तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए ये जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है अथवा हो चुका है अभी से लेकर के 14 मई 2024 तक, उसका आखिर क्या प्रभाव होगा देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एक साल के बाद सूर्यदेव अपनी उच्च के राशि में आए हैं, लेकिन आपका कुंडली के लिए अष्टम भाव में सूर्य का उच्च का होना बहुत मामले में खराब है तो बहुत मामले में अच्छा भी है। किस मामले में खराब है, किस मामले में अच्छा है, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाले, केराची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खंभा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे देवी और सज्जनों। सबसे पहले जान लेते हैं कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर हो टो, पा, पी, पू, मूर्धन्य स, वरी न, ठौ, पे, पो, उसकी जन्म से तो नहीं लेकिन नाम से राशि हो गई कन्या। ऐसा संभव है कि आपकी नाम राशि कन्या हो, जन्म राशि कुछ और हो। ऐसा भी संभव है कि जन्म राशि कन्या हो, नाम राशि कुछ और हो। लेकिन किसी भी पोजीशन में, किसी भी स्थिति में अगर आपका कन्या राशि से जुड़ाव है, कन्या राशि से जुड़ी हुई है चीजें, यानी कि चाहे जन्म लग्न कन्या हो, जन्म राशि कन्या हो अथवा नाम राशि कन्या हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक साल के बाद सूर्यदेव उच्च के हुए हैं लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी का तो सामना आपको करना पड़ेगा। क्या क्या परेशानी होगी, क्या क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सभी बातों पे चर्चा करेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो देवी और सज्जनों, पित्त का रोग जो है सो आपको परेशान कर सकता है। इस समय में पित्त से संबंधित बीमारी, पित्त से संबंधित रोग आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको जरूरत जो है सो पड़ेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि इस समय में अभी से लेकर के 14 मई 2024 तक किसी बात को लेकर के, किसी विषय को लेकर के आप थोड़े से चिंतित रहेंगे। मेंटली तौर पर मैं थोड़ा सा अपने आप में डिस्टर्ब, अशांत जो है सो अनुभव कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अभी से लेकर के 14 मई 2024 तक अपने क्रोध पर में कंट्रोल करना होगा। क्रोध पर में कंट्रोल, गुस्से पर में कंट्रोल नहीं करेंगे आप तो क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, और जब सब समाप्त हो जाता है तब भान होता है, तब याद आता है, तब पता चलता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो आपको अपने क्रोध पर में बहुत ज्यादा जो है सो ध्यान रखने की जरूरत है। अष्टम भाव में सूर्य है तो ये आपको धनी बनाने का प्रयास करेगा। इसकी कोशिश रहेगी कि आपके पास में धन हो, आप धनवान बने, आपके पास में कहीं ना कहीं से जो है सो मोटा पैसा निश्चित तौर पर में आए, आपके पास में कहीं ना कहीं से जो है सो अच्छा खासा आमदनी जो है सो निश्चित तौर पर में हो, आपके पास में कहीं ना कहीं से जो है कुछ बड़ा निश्चित तौर पर में हो, जिससे आप भी अपने आप को धनी समझ सकें, आप भी अपने आप को पैसा वाला मान सकें। अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो ये आपको सुखी भी बनाने का प्रयास करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भौतिक सुख, चाहे वो आंखों का सुख हो, चेहरे का सुख हो, नींद का सुख हो, भोजन का सुख हो, कपड़ों का सुख हो, आहार व्यवहार वस्त्र का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, ये सुख आपको देने का प्रयास सूर्य का निश्चित तौर पर भी रहेगा। इतना ही नहीं, कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो आपके पैसेंस लेवल को तोड़ने का प्रयास करेगा। इसकी ये कोशिश रहेगी कि आपके पैसेंस लेवल को कैसे तोड़ दिया जाए, आपके पैसेंस लेवल को कैसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, आपके पैसेंस लेवल को, धैर्य को कमजोर कर दिया जाए। अष्टम के सूर्य का ये प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग सही डायरेक्शन में करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये अष्टम का सूर्य आपके बुद्धि विवेक का प्रयोग गलत दिशा में आपसे करवा सकता है, सही डायरेक्शन के बजाय गलत डायरेक्शन में करवा सकता है।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव पर में इसकी दृष्टि है, जो ये दर्शा रहा है कि धन और कुटुंब, क्या पैसा और परिवार दोनों का सुख प्राप्त होगा, लेकिन सामान्य स्तर का प्राप्त होगा, हाई लेवल का नहीं प्राप्त होगा, नॉर्मल स्तर का प्राप्त होगा, लो स्तर का प्राप्त होगा, मीडियम प्राप्त होगा, छोटे स्तर का प्राप्त होगा। यानी कि धन का भी सुख और कुटुंब का भी सुख। आंख से संबंधित दूसरा भाव आंख का भी होता है, तो आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। पशु के जो व्यवसायी हैं उनके लिए सूर्य का अष्टम भाव में बैठना बहुत अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पैसा आपने जमा कर रखा है उसमें से कुछ पैसों को, कुछ धन को सूर्य देव जो है सो नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। एक तरफ आपको धनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको जमा पूंजी को चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ हिस्सा बर्बाद हो जाए, कुछ हिस्सा निकल जाए, कुछ हिस्सा खर्च हो जाए, ऐसी जो है सो कोशिश रहेगी। आपको बता दूं कि परिश्रम खूब करेंगे आप, परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जितना परिश्रम करेंगे इसमें फल उतना नहीं मिलेगा। परिश्रम करेंगे 100 रुपए का, मिलेगा 50, 60, 70, 80 रुपए में ही आपको संतोष करना होगा। इस समय में कष्ट सहिष्णु कोई क्षमता जो है सो आप में रहेगी। किसी प्रकार की परेशानी आएगी, समस्या आएगी, उसको सहने का क्षमता रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य बैठता है तो अपने द्वारा जो किए गया पहले से बुरा कर्म है उसका फल भी जातक को भुगतना पड़ता है। इस समय में तो थोड़ा सा सावधान रहें। किसी प्रकार का कष्ट परेशानी हो तो ये ना समझें कि मेरा भाग्य कितना खराब है, ये समझें कि मेरे पूर्व किए गए बुरे संचित कर्मों का ये फल है। शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा करने से बचे। शारीरिक तौर पर कुछ भी पीड़ा हो तुरंत सावधान हो जाए। बवासीर, अपच आदि की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और आपको मैं बता दूं कि आपको स्त्री अथवा जीवन साथी के भी कुछ कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को, महिला है तो आपके पति को कुछ कष्ट हो सकता है। खर्चा अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। किसी ना किसी कारण से बीपी हाई हो सकती है, फीवर वगैरह की भी कोई समस्या परेशान कर सकता है। और ऐसे जगहों पर जाने से आपको मैं जाने से बिल्कुल रोकूंगा, बिल्कुल मना करूंगा जिस जगह पर मैं आपको डर है कि अपमान हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी कन्या राशि वालों के लिए, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव जो अच्छी बातें बताई जाती हैं वो तो हमारा सपना हो जाता है, और जो बुरी चीजें बताई जाती है वो हमारा अपना हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको जरूरत है अपने जन्म कुंडली और हाथों की एमआरआई करवाने की, हस्तरेखा की एमआरआई यानी कि डिटेल्ड रिसर्च करने की आवश्यकता है किसी योग्य ज्योतिष के द्वारा। जरूरत है आपको। अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा का एमआरआई स्कैन करवाना यानी कि बहुत ज्यादा गहरा रिसर्च करवाना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है 7062757996 इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।